नमस्कार। मेरा नाम है गौरव पाल और आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। भाजपा भारत विरोधी पार्टियों के साथ और भारत विरोधी ताकतों के साथ मेलजोल क्यों बढ़ा रही है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आरोप लग रहे हैं, हम आपको बताएंगे। अभी हाल ही में भाजपा के दफ्तर में एक ऐसी पार्टी आई जिसका समर्थन करने पर 1962 में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। जी हां, एक ऐसी पार्टी आई जिसने एक देश में लोकतंत्र को खत्म किया। एक ऐसी पार्टी बीजेपी दफ्तर में थी, बीजेपी के नेता उससे मुलाकात कर रहे थे, जिसको गलवान का गुनहगार कहा जाता है। वो पार्टी जो तिब्बत को अपने देश का हिस्सा बताती है, उसके साथ बैठकर भाजपा के लोग ठहाके लगा रहे थे, चाय पी रहे थे। जी हां, क्या है पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। दोस्तों, मैं आपको वो खबर बताता हूं। खबर है, हेडलाइन आप पढ़िए, आपकी स्क्रीन पर आएगी। भाजपा के दफ्तर पहुंचा चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का डेलीगेशन, गलवान के बाद पहली मुलाकात। जी हां, चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका प्रतिनिधिमंडल सोमवार को भाजपा के दिल्ली वाले दफ्तर पहुंचा। जी हां, जो नेशनल दफ्तर है बीजेपी का, ये तस्वीर आप देख सकते हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि 2020 के बाद गलवान घाटी की जो घटना हुई थी, जो सैन्य संघर्ष हुआ था जिसमें हमारे देश के 16 जवान शहीद हुए थे, उसके बाद बीजेपी की ये पहली मीटिंग है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ। भाजपा की ओर से जो भाजपा के महासचिव अरुण सिंह थे, उन्होंने इसका डेलीगेशन किया और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का जो प्रतिनिधिमंडल सोमवार को बीजेपी मुख्यालय पहुंचा, उसका डेलीगेशन सुन हवाइन कर रहे थे, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अंतरराष्ट्रीय विभाग के वाइस मिनिस्टर हैं। इसके साथ चीनी डेलीगेशन के भाजपा दफ्तर पहुंचने की जानकारी बीजेपी के विदेश मामलों के प्रभारी विजय चौथवाल ने ट्वीट करते हुए दी। उनका ट्वीट भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा। अब बीजेपी की मुलाकात कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के लीडरान से हो रही है। यह मुलाकात सरकारों की नहीं है कि दो सरकारों के मंत्रियों के, सेक्रेटरियों के, अधिकारियों के, अफसरों की मुलाकात है। नहीं दोस्तों, यह मुलाकात भाजपा के नेताओं की और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के नेताओं की है। मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि सोशल मीडिया पर इसको लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है। सुप्रिया श्रीनेत जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, वो लिखती है ये फोटो बीजेपी दफ्तर की है। बीजेपी के नेता और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के बीच मीटिंग हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर में चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया, गलवान में हमारे जाबाजों की शहादत हुई, चीन लद्दाख में अतिक्रमण किए बैठा है, अरुणाचल में गांव बसा रहा है और यहां गलबैया चल रही हैं। मीडिया के चरण चुंबक आज नहीं पूछेंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है, बीजेपी ने क्यों किया देशद्रोह, बीजेपी चीन से कौन सा गुप्त समझौता कर रही है या हुआ है। यह बात सुप्रिया श्रीनेत ने लिखी। अब जाहिर सी बात है कि मुलाकात कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ बीजेपी की क्यों हो रही है। ये वही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है जिसका चाइना में एक अधिकार है, वहां पर वन पार्टी सिस्टम है, वहां पर कोई और पार्टी नहीं आती। चाइना में जो भी कुछ होता है और चाइना जो भी कुछ दूसरे देशों के साथ करता है, उसमें सीधा सीधा हाथ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का होता है और ये इसकी विचारधारा होती है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की सरकार जो चीन में है, उसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का समर्थन किया भारत के खिलाफ। ऑपरेशन गलवान किया, गलवान में हमारे जाबाजों की जो शहादत हुई, हमारे 16 जाबाज जो गलवान में मारे गए, उसके पीछे चीन की सेना का हाथ था, पीएलए, जो कि चीन की सरकार या फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना चलाती है। उसके अलावा लद्दाख में जो अतिक्रमण हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में आए दिन चीन जो अपने घर बसा देता है, अपने गांव दिखा देता है, मैप में उनके नाम बदल देता है, ये सब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के जरिए होता है। और बड़ा सवाल यह है कि ये गलबैया क्यों हो रही है। आज मीडिया क्यों नहीं पूछ रहा है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। अगर कोई विपक्षी पार्टी होती तो क्या मीडिया इस तरीके से चुप बैठता। उसके अलावा रणविजय सिंह, चीन का कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने बीजेपी के हेड ऑफिस में मीटिंग की। बड़े पत्रकार हैं, लिख रहे हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने चीन की बीजेपी के दफ्तर में मुलाकात की।
याद रहे ऑपरेशन सिंदूर में यही चीन वाले पाकिस्तान का साथ दे रहे थे। सोचिए अगर ये मीटिंग विपक्ष के किसी पार्टी के साथ होती तो आज देश में क्या माहौल था। बिल्कुल आप समझ सकते हैं, अगर ये मीटिंग कांग्रेस के साथ होती, सपा के साथ होती, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के साथ ही होती तो आज देश में माहौल क्या बनाया जाता कि चीनी ताकतों के जरिए भारत को तोड़ने की कोशिश कर रही है कांग्रेस या फिर सपा या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तमाम इस तरीके के नैरेटिव चलते। लेकिन ये जो गुप्त मीटिंग बीजेपी के दफ्तर में हुई है, इसको लेकर सवाल लाजमी है। अशोक कुमार पांडे ये लिखते हैं कि चीन से कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतिनिधिमंडल भारत अशोक कुमार पांडे लिखते हैं कि चीन से कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतिनिधिमंडल भारत आया, यहां की कम्युनिस्ट पार्टी से नहीं बीजेपी से मिलता है। पहले बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल चीन जाकर कम्युनिस्ट पार्टी के साथ बैठक करता है। दूसरे पर आरोप लगाने वाले भाजपाई आखिर चीन से इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं। बड़ा सवाल है कि भारत में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना आई है तो भारत के कम्युनिस्टों को नहीं बुलाया गया है। भाजपा और कम्युनिस्टों की विचारधारा बिल्कुल अलग है, लेकिन ये बैठकर बैठक कर रहे हैं। कोई और पार्टी करती तो क्या हालात होते। सोशल मीडिया पर तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं हैं, लोग सवाल पूछ रहे, कह रहे हैं कि गलवान के गुनहगारों के साथ, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का साथ देने वालों के साथ वो चीनी पार्टी जो कि चीन की सरकार चलाती है, जिसके एक तरीके से तानाशाही चीन में है, जिसने चीन में लोकतंत्र खत्म किया है। ये कह लीजिए कि शी जिनपिंग जिस पार्टी के सबसे ऊंचे पद पर हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, उस पार्टी के साथ बीजेपी के लोग गुप्त मीटिंग क्यों कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि भारत में कई बार माओवाद और नक्सलवाद को फैलाने का जिम्मेदार भी, हालांकि यह प्रूफ नहीं हुआ है, लेकिन माओवाद और नक्सलवाद जो कि रेड कॉरिडोर बनाया गया था उसको फैलाने का जिम्मेदार भी इस चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को बताया जाता है, जो कि भारत को, नक्सलवादियों को, माओवादियों को हथियार सप्लाई करती है ताकि वो यहां की सरकार के खिलाफ लड़ सके और भारत में एक तरीके से अराजकता फैला सके। 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध चल रहा था तो उस समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो हुआ करती थी उसमें दो धड़े बन गए थे। जी हाँ, एक धड़े ने चाइना का भारत पर हमला करने का समर्थन किया था। उस समय यही चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की वहां पर सरकार थी, उसने भारत पर हमला किया था और भारत के कम्युनिस्ट पार्टी कुछ नेताओं ने जब इसका समर्थन किया तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। कम्युनिस्ट पार्टी दो धड़ों में बट गई थी दोस्तों। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जिस कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थन करने पर भारत में जेल हो सकती है, उस कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से बीजेपी के लोग गलबैया कर रहे हैं, मिल रहे हैं, गले में हाथ डाल रहे हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि चीन में वन पार्टी सिस्टम है, वहां पर सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना चलती। शी जिनपिंग वहां के अनिश्चित काल तक वहां के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। शी जिनपिंग जो हैं वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के प्रेसिडेंट हैं और एक तरीके से भारत में तो लोकतंत्र है, यहाँ पर तो कोई भी पार्टी जो है वो सरकार चला सकती है। चुनाव में पार्टीज जो हैं वो बदली जाती है, सरकार बदली जाती है, किसी पार्टी की सरकार आ जाती है। यानी कि पार्टी की नीतियां भारत में देश पर थोपने में बहुत दिक्कत होती है क्योंकि हमारे देश की अलग विचारधारा है, पार्टियों की अलग विचारधारा है। लेकिन चीन में जो पार्टी की विचारधारा है वही देश की विचारधारा है, क्योंकि वहां पर वन पार्टी सिस्टम है और वो लंबे समय से चला आ रहा है, जिसको हम लोग एक तरीके से तानाशाही भी कहते हैं। और आपको बता दें कि इस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने भारत को कहां पर नुकसान पहुंचाया। सीमा विवाद गलवान और लद्दाख में चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर अतिक्रमण रुख अपना रखा है, जिसमें भारत और चाइना के बीच टकराव होता है। इसके अलावा CPEC और UNSC में पाकिस्तान का समर्थन हमेशा ये चाइनीज पार्टी करती है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी करती है और भारत का विरोध करती है। और जब भी भारत किसी आतंकवादी को वैश्विक आतंकवादी घोषित करवाने की कोशिश करता है पाकिस्तान के, तो उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, जिससे आज बीजेपी के लोग मिलकर बैठक कर रहे हैं दिल्ली में। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को कोई चाइनीज पार्टी की सरकार ने कब्जा किया और अरुणाचल प्रदेश को यही चाइनीज पार्टी जो है वो दक्षिणी तिब्बत बताती है। और हिंद महासागर में भारत को घेरने के लिए इस चाइनीज पार्टी की सरकार जो है, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार जो है, भारत के खिलाफ कई प्रकार के रुख अपनाती है। तो एक तरीके से देखा जाए, इस
कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार जो चीन में है वो हमेशा से भारत के खिलाफ एक अलग रुख रखती है, क्योंकि ये वहां पर लोकतंत्र नहीं है, वहां पर वन पार्टी सिस्टम है। तो इसलिए जो पार्टी की विचारधारा है वो देश की विचारधारा हो जाती है। लेकिन भारत में पार्टी की विचारधारा और देश की विचारधारा में फर्क है, क्योंकि भारत में लोकतंत्र है और मल्टी पार्टी सिस्टम। लेकिन बड़ा सवाल यह है जो आज भी पूछा जा रहा है कि भाजपा की इस पार्टी के साथ बैठक क्यों हो रही है, आखिरकार ये रिश्ता क्या कहलाता है। बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच जो ये समझौते और ये हाथ मिलाए जा रहे हैं, ये क्यों हो रहा है? आपको क्या लगता है? क्या बीजेपी चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से लोकतंत्र को खत्म करने के गुर सीख रही है? क्या भारत में भी भाजपा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की तरह या फिर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की तरह वन पार्टी सिस्टम लागू करने वाली है? बहुत सारे सवाल हैं सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? आपकी क्या राय है? आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।